हेलो एवरीवन, मेरा नाम है लव और मैं आज फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल द स्टोर ऑफ नॉलेज पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन कविता लेकर आए हैं जिसका टाइटल है द ट्रू ब्यूटी, और इसको लिखा है बहुत ही फेमस राइटर, नाम है जिनका थॉमस कैरी। एक बार ज़रा ध्यान से समझने की कोशिश करें। इनका जो नाम है वो लिखा ज़रूर कैरियो के जैसा जाता है, लेकिन इसको प्रोनाउंसिएट कैरी करके किया जाता है, ठीक है। और अगर मैं आपको इस कविता और लेखक के बारे में बताने का काम करूं, तो ये जो लेखक हैं बहुत ही फेमस हैं और इन्होंने कई लव पोइम्स जो है वो लिखी हुई हैं। और ये जो है बेन जॉनसन के शिष्य हैं, ठीक है। ये जो थॉमस कैरी है ये बेन जॉनसन के ट्रू डिसिपल है ना, बहुत पक्के शिष्य हैं उनके। तो इन्होंने इस कविता में दोस्तों जो आत्मीय सौंदर्य होता है उसके बारे में बात करी है। और ये कहते हैं कि शारीरिक सुंदरता का कोई महत्व नहीं है अगर व्यक्ति का जो मानसिक शुद्धि है, यानी जो आत्मीय सौंदर्य है, वो अगर नहीं है उसके पास में, तो शरीर कितना भी सुंदर हो वो किसी काम का नहीं है, ठीक है। तो आइए दोस्तों, हम इस कविता को समझने का काम करते हैं। ये बहुत ही छोटी कविता है, लगभग 12 लाइन की है। तो मैंने आपको समझाने के लिए 4-4 लाइन में इसको डिवाइड किया हुआ है, तो आप थोड़ा सा एडजस्ट करें और समझने का काम करें। आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के, उससे पहले अगर आप यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। आइए चलिए पहला पैराग्राफ समझने का काम करते हैं। ही दैट लव्स अ रोजी चीक or a coral lip admires, or from star-like eyes does seek fuel to maintain his fires। एक बार इन शब्दों का अर्थ समझने का काम कर लीजिए आप। He that loves a rosy cheek, वह व्यक्ति जो गुलाबी गालों से प्यार करता है, और a coral lip admires, और जो मूंगे जैसे होठों की प्रशंसा करता है। कोरल का मतलब होता है दोस्तों मूंगे जैसा, ठीक है ना, और जो मूंगे जैसे होठों की प्रशंसा करता है। और फ्रॉम स्टार लाइक आइज, और जो तारे जैसी चमकीली आंखों की तलाश में रहता है। फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर्स, और इन्हीं चीज़ों को अपने प्यार का साधन मानता है, या फिर अपने प्यार को बनाए रखने का जरिया मानता है, ठीक है। यानी ऐसा व्यक्ति जो गुलाबी गालों को, मूंगे जैसे होठों को और तारे जैसी चमकीली आंखों को ही अपने प्यार का साधन मानता है, ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति के साथ में क्या होता है, अगली 4 लाइन समझते हैं। एज ओल्ड टाइम मेक्स दीज डिके, सो हिज फ्लेम्स मस्ट बेस्ट अवे, बट a स्मूथ एंड steadfast माइंड, जेंटल थॉट्स एंड calm डिजायर्स। लेकिन तो अभी तक आपने समझा कि जो व्यक्ति शारीरिक सौंदर्य से प्यार करता है, ठीक है, और उन्हीं को, शारीरिक सौंदर्य को ही अपने प्यार का जरिया मानता है, तो होता क्या है कि जैसे ही समय बीतता है, एज ओल्ड टाइम मिक्स, जैसे ही समय बीतता है ये सभी चीज़ें बर्बाद हो जाती हैं। अगर किसी का शारीरिक सौंदर्य है तो वो ढलती उम्र के साथ में ढल जाता है, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, हिज फ्लेम्स, यानी जो उसकी प्रेम की भावना है, जो उसकी प्रेम की इच्छा है, वो भी क्या हो जाता है, मस्ट बेस्ट अवे, यानी वो भी नष्ट हो जाती हैं, ठीक है। आगे, व्हाट अ स्मूथ एंड स्टीडफास्ट माइंड, लेकिन यहाँ पर स्मूथ का मतलब है कोमल और स्टीडफास्ट का मतलब है दृढ़ या स्थिर, ठीक है। यानी लेकिन जो एक ऐसा व्यक्ति, ऐसा दिमाग होता है जो स्थिर है और जो कोमल दिमाग है, ठीक है, जेंटल थॉट्स हैं, जिसके अच्छे विचार हैं, एंड काम डिजायर, और जो भावना है वो शांत इच्छा है, ठीक है। एक बार फिर से समझ लीजिए। आपने इससे पहले वाले 4 लाइन्स में समझा, वह व्यक्ति जो गुलाबी गालों से प्यार करता है और मूंगे जैसे होठों की प्रशंसा करता है और तारे जैसी चमकीली आंखों को अपने प्यार को बनाए रखने का साधन समझता है या ईंधन समझता है। लेकिन जो ही समय बीतता है वैसे ही ये सभी चीज़ें डिके हो जाती हैं, मतलब बर्बाद हो जाती हैं, और इसलिए उसका प्यार भी जो कभी आपके शारीरिक सुंदरता से हुआ था, तो वो प्यार भी नष्ट हो जाता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसका दिमाग शांत और स्थिर है, ठीक है, जिसकी शांत इच्छाएं हैं और जिसके विचार अच्छे होते हैं, उसका प्यार क्या होता है, द हार्ट्स विद इक्वल लव कंबाइंड किंडल नेवर डाइंग फायर्स, वेयर दीज आर नॉट आई डिस्पाइस लवली चीक्स और लिप्स और आईज। यानी जहाँ पर ये चीज़, ये है हार्ट्स विद इक्वल लव
कंबाइंड, यानी ऐसे लोग जिनका हृदय एक समान प्रेम से भरा रहता है। थोड़ी सी पीछे वाली लाइनों को आप जोड़कर इसमें समझेंगे, बट अ स्मूथ एंड स्टीड फास्ट माइंड, यानी ऐसे लोग जिनका दिमाग जो है वो शांत और कोमल होता है, स्थिर होता है। जेंटल थॉट्स, अच्छे विचार होते हैं। एंड काम डिजायर्स, यानी भावनाएं जिनकी शांत होती हैं। हार्ट्स विद इक्वल लव कंबाइंड, और जिनका हृदय एक समान प्रेम से भरा रहता है। किंडल नेवर डाइंग फायर्स, ये चीज़ें कभी उसके प्यार को मरने नहीं देती या उसकी प्रेम की भाषा को बनाए रखते हैं, यानी उसके प्रेम की भावना को बनाए रखते हैं। कौन सी चीज़ है? उसका जो शांत दिमाग है, उसके जो अच्छे विचार है और उसकी जो शांत भावना है, ये चीज़ें उसके प्यार को कभी मरने नहीं देती। वेयर दीज आर नॉट, जहाँ पर ये सभी चीज़ें नहीं है, आई डिस्पाइस, मैं घृणा करता हूँ। लवली चीक्स और लिप्स और आइस, यानी जहाँ पर ये सभी चीज़ें नहीं है, वहाँ मैं ऐसे सुंदर गालों, होठों और आँखों से घृणा करता हूँ। ये लेखक का विचार है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर लेखक ने बहुत ही कम शब्दों में बहुत बड़ी बातें कहने की कोशिश करी हैं। एक बार फिर से अगर मैं आपको समझाने का काम करूँ तो देख लीजिए, यहाँ पर जो इन्होंने कहा है कि और फ्रॉम स्टार लाइक आइस डज सीक, यानी जब एक प्रेमी अपनी प्रेमिका की, ऐसे प्रेमी जो अपनी प्रेमिका की आंखों में जब देखते हैं तो उनकी आंखें उन्हें सुंदर लगती हैं, तारे जैसी चमकीली लगती हैं, तो वो और ज़्यादा आकर्षित होते हैं। ठीक है, ये इसलिए यहाँ पर आया हुआ कि ऐसा व्यक्ति जो अपने प्यार का साधन चमकीली आंखों को मानता है या चमकीली आंखों में ढूंढता है, यानी जब भी वो उसकी आंखों में देखेगा तो और आकर्षित होगा, क्योंकि वो उसे सुंदर दिखाई देगी। लेकिन जैसे ही समय बीतेगा वैसे ही क्या होगा, उसकी शारीरिक सुंदरता नष्ट हो जाएगी। जब शारीरिक सुंदरता नष्ट हो जाएगी तो उसकी जो प्रेमाग्नि है वो भी समाप्त हो जाएगी। ठीक है, उसकी जो प्रेम की भावना है वो भी समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि फिर जब भी वो आपकी आंखों की तरफ देखेगा तो उसको वो सौंदर्य दिखाई नहीं देगा, तो उसका प्यार भी नहीं रहेगा, क्योंकि उसने तो प्यार उन्हीं चीज़ों से किया था। लेकिन कोई अगर ऐसा व्यक्ति है जिसका दिमाग जो है वो स्थिर है, यानी कभी चंचलता नहीं होती उसके अंदर, उसके विचार अच्छे होते हैं, भावनाएं जिसकी अच्छी होती हैं, जेंटल थॉट्स होते हैं, ठीक है ना, उसका हृदय हमेशा एक समान प्रेम से भरा रहता है, क्योंकि ये सभी चीज़ें उसके प्यार को मरने नहीं देती। यानी उसका जो अच्छे विचार है, उसकी जो शांत भावना है, ये प्यार को कभी समाप्त नहीं होती, उसके प्यार की आग को हमेशा बनाए रखते हैं। और तभी जो थॉमस कैरी है वो कहने का काम करते हैं कि जहाँ पर ये चीज़ें नहीं होती, यानी जहाँ पर आत्मीय सौंदर्य नहीं होता है, वहाँ मैं सुंदर गालों से, सुंदर शरीर से घृणा करता हूँ। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। और आपको वीडियो कैसी लगी लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप चैनल पर नया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का लाभ उठा पाएँ। शुक्रिया। और जैसा कि आप जानते हैं, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। लव यू ऑल।